सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये तो टूट गया, अब हम आसानी से निकल सकते हैं। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना हम कभी भी दिव्यम जी को नहीं ढूंढ पाएंगे। और अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी लड्डू का क्या होगा? चलो इसका काम तमाम कर देते हैं। हे भोलेनाथ जी, हे गणु जी, मेरी मम्मी आपकी कितनी पूजा करती है। आप मेरी मम्मी को स्ट्रॉन्ग रखना, अगर वो किसी मुसीबत में तो उनका ख्याल रखना। अबे मेरी 25 लाख की लॉटरी भाग रही है, पकड़ उसे। इतनी मजाल कि हमारे पंजे से निकलने की भागने की कोशिश की तूने। आजाद होने का बहुत शौक है ना तुझे? मैं तुझे अपनी केस से नहीं, इस दुनिया से ही आजाद कर देता हूँ। नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज हमें कुछ मत कीजिए। हमारी छोटी बच्ची है, वो हमारे बिना नहीं रह पाएगी, हमें जाने दीजिए। अगर मैं तुझे छोड़ दूंगा तो मेरे परिवार वाले तो भूखे मर जाएंगे, इसलिए तेरा मरना बहुत जरूरी है। लड्डू की नजरों से कुछ नहीं छुपता मम्मी। लड्डू, हम हार नहीं मान सकते। हमें दिव्यम जी और लड्डू के लिए यहाँ से निकलना होगा। हमने अपना फोन कहाँ रख दिया? चार्जिंग पे ही तो लगाया था। सोनू, दिन भर फोन पे गेम खेलते रहते हो। जाओ हमारा फोन वापस करो। अरे दो, जाओ जाके होमवर्क कंप्लीट करो। नहीं, मुझे नहीं करना। हमने कहा ना, तुम्हारा होमवर्क अभी बाकी है, जाओ जाके कंप्लीट करो। एक काम करते हैं, गुंडों को फोन करके पूछ लेते हैं कि हमारा काम हुआ या नहीं। जाओ धर लो इसको, हम भी तो देखें कितना भागेगी ये। हेलो, हमारा काम हुआ या नहीं? समझो काम हो गया, बस आप अकाउंट में पैसे डालने की तैयारी कीजिए। पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। यकीन नहीं हो रहा है, जिस राधिका को निकालने के लिए हमारे सारे प्लान्स फेल हो गए, वो आखिरकार हमारी जिंदगी से, इस घर से, बल्कि इस दुनिया से ही बाहर चली जाएगी। काश ये आइडिया
असली दिव्यम के खाई में गिरने से पहले आ गया होता, कम से कम उस नकली दिव्यम को लाने की नौबत नहीं आती। खैर, जो भी है, पहले राधिका के मातम की खुशियां मना लेते हैं। नहीं देवरानी जी, यहाँ आपकी राधिका दीदी मिल नहीं रही हैं और आप खुशी से झूम रही हैं। नहीं नहीं कली भाभी, ऐसा नहीं है। वो हम भजन कर रहे थे। राधिका दीदी के घर वापस लौटने के लिए ना भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। अच्छा, तो हम भी आपके साथ भजन करते हैं। हमारी देवरानी जी जल्दी आ जाए। ये बोले ना, प्लीज हमारी मदद कीजिए। एक माँ आपसे विनती कर रही है। आपको इस माँ की बात सुननी होगी ताकि आप अपनी बेटी तक पहुँच सकें। प्लीज हमारी मदद कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरी मम्मी की मदद करना भगवान जी। हमें देख क्या रहे हो? पकड़ो उसे। मेरी बात क्या आ रहा है? ये नकली दिव्यम हमारी मदद क्यों कर रहा है? कहीं हमारी दिव्यम जी तो नहीं है? आशीर्वाद पुत्री। हो गए पूजा पाठ? चले? ये तो नकली दिव्यम है, पर ये यहाँ कैसे पहुंचा? चलो अब ठीक नहीं कर रहा है तू। हट, ले चल। थैंक यू भगवान जी। आज हमारे जी का जंजाल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और इसी खुशी में हम आपके लिए 51 लड्डुओं का भोग लाए हैं। बस एक बार उसके मरने की खबर आ जाए तो हम आपको 101 लड्डुओं का भोग चढ़ाएंगे और गरीबों में भी ढेर सारा दान करेंगे। बस आप हमारा भला कर दीजिए। अरे वाह भगवान जी, आप तो बहुत फास्ट निकले। आ गई हमारी खुशखबरी। रागिनी बेटा, जल्दी जाके चेक करो कहीं राधिका तो नहीं आ गई। जी पापा जी। थोड़ा रोज की पहले ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। तुमने कहा था ना रागिनी, राधिका को ढूंढ लाना। लो
आई डोंट लाई, आई डोंट लाई। मम्मी मम्मी आप कहाँ थी? आपको पता है आपके बिना मैं कितनी परेशान हो गई थी। सॉरी बेटा, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा। अब मम्मा आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, पर आप ठीक है ना? थैंक यू पापा, मम्मी को बचा लिया। आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। नकली दिव्यांग सच में इसका बाप बनकर राधिका को बचा लाया और उन गधों ने कहा था कि इसका काम तमाम हो जाएगा, पर ये तो सही सलामत हमारे सामने यहाँ जिंदा खड़ी है। राधिका बेटा, तुम थी कहाँ? ये तुम्हारी हालत ऐसी किसने बना दी? तुम्हें पता है हम सब तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे थे। दादी वो हमारा किडनैप हो गया था। क्या? कब? कहाँ? कैसे देवरानी जी? अरे रुको जरा, राधिका को चैन की सांस तो लेने दो, फिर सब कुछ बता देगी। चल बेटा सोफे पर बैठो। आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। पागल लड़की, ये मेरा सर फट जाता, अभी इससे निपट जाता, मैं मर जाता। उस राधिका को बचाया ना तुमने, तो एक काम करते हैं, उसकी जिंदगी का बदला तुम्हारे खून से ले लेते हैं हम। मेमोरी लॉस हो क्या तुम? जिद भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारा। भूल गई क्या? तुमने ही कहा था। सुनो, असली दिव्यम बनो, राधिका को ढूंढो। तो बन गया मैं असली दिव्यम, ढूंढ लिया मैंने राधिका को, और वो भी अपनी जान पे खेल के। डबल पैसे लगेंगे उसके। डबल पैसे? डबल पैसे मत फुट, एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। तुम्हारा प्लान खराब कर दिया उसके ऊपर। लेकिन एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता चला कि राधिका कहाँ थी? तुम डाल डाल तो मैं पात पात। जब तुम गुंडों पर ऐसे लाखों बरसा रही थी और मुझको सिट डाउन तो शेक हैंड ऐसे कुत्तों की तरह चवन्नियों के लिए भी तरसा रही थी। तो तुमने हमारा फोन देखा? रागिनी बेबी, मैं ईमानदार कमीना हूं, फोन देखा नहीं, दिख गया। तुमने मुझे अपना प्लान पहले ही बता दिया होता तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब एक काम करो, तुम गुंडों को जितने पैसे देने वाली थी ना, वो बिना चूचा किए मुझे दे देना, वरना क्या सबको सच जाके बता दोगे? जाओ जाओ ना, जाके बता दो। लेकिन याद रखना, हमें मात देकर तुम भी बच नहीं पाओगे। फिर इसी रुमाल से खुद को फांसी लगा लेना, समझे तुम? पागल लड़की, निपट जाते अभी हम। इडियट, जिस राधिका को तुम हीरो बनकर बचा कर लेकर आए हो ना, उसे हम दोनों का सच पता चल चुका है। कौन से दिव्यम जी को बताने जा रही हो, जिसे नकाब पहनाकर हमारे घर में लेकर आई हो? या फिर उस दिव्यम जी को जो आपके हाथ की कठपुतली है, एक नौसिखिया एक्टर है, दिलीप खन्ना?
हम नहीं जानते कि आपने उनके मास्क में ऐसा क्या लगाया है जिससे वो अपना मास्क नहीं उतार पा रहे, लेकिन हम उनका असली चेहरा देख चुके हैं। अब आप दोनों का सच हम जाके अपने परिवार को बताएंगे। ये जंग हम अकेले लड़ेंगे, बिना किसी समझौते और बिना किसी डर के। मतलब उसे पता है कि मैं कि तुम नकली दिव्यम हो। अपनी मौत का सामान अपने सर पे उठा के लेकर आया तुम। अगर उस राधिका ने नीचे सबके सामने अपना मुंह खोल दिया ना और सभी घर वालों को उसकी बात पर यकीन हो गया तो हम दोनों ही जेल जाएंगे, समझे तुम? अरे पागल लड़की, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो गोभी का फूल एटम बम बन चुकी है? कहीं वो बम सबके सामने फटा तो मेरा हीरो बनने का सपना ना रह जाए। तो अगर तुम अपना सपना और अपने पैसे दोनों बचाना चाहते हो ना तो दुआ करो कि वो राधिका इस किडनैपिंग के लिए हमारा नाम ना ले, वरना हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे, समझे तुम? अग्नि, दरअसल वो इस फटे ढोल के लिए मुन्ना को अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी? मम्मी पानी पियो। राधिका, तुम्हें पता है किसने तुम्हें किडनैप कराया होगा? देवरानी जी, कहीं आपकी कोई किसी से दुश्मनी तो नहीं है ना? तुम्हारे पास हमारे और नकली दिव्यम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मत भूलना कि दिव्यम जी अभी भी हमारी कैद में। हमें लग रहा था कि ये सब राखनी जी का किया धरा है, पर फिर इस नकली दिव्यम ने हमें क्यों बचाया? ये दोनों तो चोर मौसेरे भाई हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राधिका बेटा, कुछ याद आया? बेटा, पुराने सर्कस में तुम्हारी किसी से बहस हुई हो, कोई झगड़ा हुआ हो? बेटा, किसी पे शक है तुम्हें? नहीं ताऊ जी, हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कोई हमारे साथ ऐसा क्यों करेगा। हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। इस एटम बम को बचाना काम है क्या? मेरी अच्छाई की वजह से ये अपने आप डिफ्यूज हो गई। बेवकूफ, अगर तुमने आज इसे बचाया नहीं होता तो ये यहाँ बैठी नहीं होती। एक काम करते हैं, हम इस किडनैपिंग के बारे में पुलिस को बताते हैं। अब पुलिस ही पता लगाए कि इसके पीछे किसका हाथ है। अब पापा, उसकी कोई जरूरत नहीं। एक्चुअली मैं जब राधिका को ढूंढ रहा था तो मुझे पता चला कि उनकी शिकार तो कोई और थी। उनकी खानदानी दुश्मनी थी किसी से तो, और वो उनकी बेटी को अगवा करना चाहते थे। उन्होंने गलती से इसे अगवा कर लिया। अब हम अगर पुलिस में कंप्लेन करेंगे दादी तो बेकार में उनके पारिवारिक झमेले में हम लोग फंस जाएंगे। रहने देते हैं ना। मुन्ना बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे भी इस लड़की की वजह से हर बार हमारा मुन्ना मौत के मुंह तक पहुंच जाता है, इसलिए ये बेकार के झमेलों में क्यों ही पड़ना है हम लोगों को। चलो, अंत भला तो सबका भला। भोलेनाथ की कृपा से राधिका घर पे आ गई है, हमारे लिए इतना ही बहुत है। और वो भी दिव्यम की वजह से। माफ करना बेटा, मैंने गुस्से में ना जाने तुम्हें सुबह क्या क्या सुना दिया, लेकिन आज सच में तुमने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया है। पापा, आप माफी क्यों मांग रहे हैं?
मैंने जो भी किया वो तो मेरा फर्ज था। हम अभी रागिनी जी या फिर इस नकली दिव्यम का नाम भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और इस नकली दिव्यम ने तो हमें बचाया है। सबका विश्वास अब इस पे और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अरे कोई वनवास से लौट कर नहीं आई है ये, जो इतनी फिक्र की जा रही है इनकी। चलिए सब लोग अपने अपने काम में लगते हैं। कली, तुम जा करके खाने की तैयारी करो, हम सब लोग हाथ मुंह धोकर आते हैं, खाने का समय हो गया है। तुम आराम करो बेटा। देखा रागिनी डार्लिंग, तुम बेकार में मुझ पे बरस रही थी कि राधिका ये कर देगी, राधिका वो कर देगी। मैं कह रहा हूं ना तुमसे, कुछ नहीं है उसके बस में, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती हमारा। हाँ। इसी बात का तो टेंशन है। मतलब ये कि राधिका क्या कर सकती है और क्या नहीं, इस बात की वो किसी को कानो कान खबर नहीं होने देगी। अपने दिव्यम जी का पता लगाने के लिए और हमारा पर्दाफाश करने के लिए वो सबसे पहले तुम्हारा नकाब उतारने का सोच रही होगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो गोभी के फूल से बहुत ज्यादा डरती हो तुम। राधिका को कम समझने की भूल हम दोनों पे भारी पड़ सकती है, समझे तुम? अब हमें राधिका पे कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि अब वो चुप नहीं बैठेगी। हे भोलेनाथ, हमें ये नई जिंदगी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी इस जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा, अपने दिव्यम जी को ढूंढना और लड्डू और उनके परिवार से उन्हें मिलवाना। लेकिन आपकी मदद के बिना हम ये नहीं कर पाएंगे। प्लीज हमें कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे हम दिव्यम जी तक पहुंच पाएं।